नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के पांडे पोखर गांव में हूं। यहां रमाशंकर कुशवाहा के पास हूं और आज हमारी इनकी चर्चा होगी मटर की खेती में भी पिछेती मटर की खेती के विषय में चर्चा होगी। ये मटर के अच्छे किसान हैं और अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग मटर की खेती पर, पिछेती मटर की खेती पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए रमाशंकर। किसान भैया नमस्कार। मैं रमाशंकर मौर्य, ग्राम पांडे पोखर, पोस्ट मुकरसिम, ब्लॉक कर्मा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जैसा कि पछेती मटर की खेती 25 नवंबर से 10 दिसंबर की जो खेती होती है वो लगभग पछेती मानी जाती है। जो हमारे यहाँ धान काट कर मटर लगाई जाती है, जो होली के आसपास निकलती है, हाँ। रेट अच्छा मिलता है जी। तो उसकी खेती जो किसान भाई धान लगाते हैं, धान काट कर मटर लगाते हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जी। तो उसमें 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में किसान जब भी खेत खाली हो मटर की खेती कर सकते हैं। अच्छा। अब वैरायटी इसमें जो जैसे P3 है, अगेता मटर है, वो सब नहीं चलता है। इसमें जो भी मटर चलता है वो 10 दाने की मटर होती है, बड़ी लंबी वाली छेमी होती है जिसमें दाना 10 होते हैं। जैसे GS10 के नाम से आती है, जी। उस तरह की मटर की बुआई हो जाती है, वो पछेती निकलती है। अच्छा। और वो तकरीबन आपको 120 दिन का समय लेती है। 120 दिन। हाँ, जिस दिन से आप बुआई करेंगे तो 85 से 90 दिन पर पहली तुड़ाई होती है और 120 दिन पर वो समाप्त हो जाती है। अच्छा। तो उसके बुआई के तरीके की अगर बात की जाए तो खेत को कल्टीवेटर चलाकर 3-4 बार कल्टीवेटर चला, पहले तो जमीन का देख लीजिए कि कल्टीवेटर चलाने लायक है कि नहीं है। अगर हम धान काट कर बुआई करते हैं तो खेत चूंकि गीला रहता है तो गीले खेत में कभी भी जुताई नहीं करनी चाहिए। जी। जब भी खेत बढ़िया से देख लें कि पक गया है, जुताई के लिए हो गया है, तो आप 3 बार 4 बार कल्टीवेटर से उसको जोत दीजिए। जी। और इसके बाद बीज को उसमें छिड़क दीजिए। जब गहरी मतलब कूड़ों में नहीं बुआई करनी, छिड़कवा करनी? नहीं, छिटकवा। अच्छा, छिटकवा। हम छिटकवा की बात करेंगे। जी। तो चूंकि कूड़ में बोते हैं, अगर सीड ड्रिल से हम बोते हैं तो उसमें और लेट होता है। अच्छा। अगर हम डायरेक्ट खेत को जोत कर पलेवा न करें और डायरेक्ट खेत को जोत कर मटर बोएं तो जर्मिनेशन पर प्रभावित पड़ता है। अच्छा। अगर उसको हम जोतेंगे, धूप में सुखवाएंगे, इसके बाद हम पलेवा करेंगे, फिर जोतेंगे, इसके बाद सीडिल चलाएंगे तो इसमें समय व्यतीत हो जाएगा, वो फालतू जाता है। तो हम किसान जो करते हैं वो खेत को हम 3-4 बार कल्टीवेटर से जोत देते हैं, 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। जब वो जमीन सूख जाती है तो उसमें जो चाहे अपना घर का बीज हो या मार्केट का बीज हो, अगर मार्केट का बीज है तो वो संशोधित आता है, घर का बीज है तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, अच्छा, जो कि एक साफ के नाम से आता है। जी। उस साफ को 5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी। अच्छा। हालांकि कंपनी का कहना है या वैज्ञानिकों का कहना है 2.5 ग्राम पर केजी। लेकिन चूंकि अब दवाई का जो भी रीजन हो, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से, अच्छा, जैसे ले लिए और इसके बाद उसको 1 लीटर, आधा लीटर जो भी पानी, एक अंदाज से कितना बीज है कितना पानी लगेगा, वो दवा को उसमें घोल लीजिए
घोलकर बीज फैला दीजिए, उस पर छिड़क दीजिए और छिड़क कर बहुत बढ़िया से हाथ से रगड़ कर मल दीजिए। अच्छा, मिल जाए कायदे वो से। पूरा वो जो बीज है उस पर एक परत सी चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाए और पूरा वो बीज जो है एक लेयर हो जाए, एक लेयर हो जाए। इसके बाद उसको हम ले जाते हैं खेत पर और छिटकवा विधि से छींट देते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि बीज दर जो हम रखते हैं जी, तो अगर हम अपने यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, अगर हम बीघा में बात करें या एकड़ में बात करें? एकड़ में बताइए। एकड़ में अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है। जी जी। तो 1 एकड़ में 60 केजी बीज लगता है। अच्छा, 60 से 65 केजी बीज लगता है। अच्छा, जो GS10 के नाम से आता है। जी जी। उसको हम छिटकवा विधि से बिखेर देते हैं। अच्छा, और इसके बाद DAP, पोटास, यूरिया जो भी हमारा बेसल डोज है, उसको भी खेत में बिखर देते हैं, बड क्रॉस्टिंग कर देते हैं। अच्छा, तो बेसल डोज कितना होगा सर? अब बेसल डोज उसमें होता है, हम लोग जो देते हैं 1 कट्टा DAP देते हैं। अच्छा, और 1 कट्टा पोटास दे देते हैं और आधी कट्टा जो बोरी आती है, आधी बोरी यूरिया, अच्छा, उसको दे देते हैं। और अगर आपके यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह है तो 5 किलो एकड़ वो भी दे सकते हैं। अच्छा, अगर है उपलब्ध तो जी जी। तो उसमें हम छींट देते हैं। छींट कर अगर बीज छींट दिए और खाद छींट दिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेड विषय आता है वो उसको जुताई, अच्छा, उसको मिलाना। और उसके मिलाने के लिए हम करते क्या है कि अगर हमारे पास रूटावेटर है, तो जैसे हम रूटावेटर रखे हैं, तो रूटावेटर उसमें इतने चलाते हैं कि वो जो कल्टीवेटर का जो लीख लगा है, जो कूड़ बना है कल्टीवेटर का, वो पट जाए, अच्छा, एक समतल हो जाए। उसको जोतना नहीं है किसान भाइयों। अगर आप जोत देते हैं तो आपका मटर जार्मिनेशन में प्रभावित हो जाएगा, सीधी सी बात, ये मेरी गारंटी है। जी। अब जो कल्टीवेटर का लीख पड़ा हो, जो कूड़ बना है, उसको आप केवल समतल कर दीजिए। हल्का सा रूटावेटर लगाइए, या आप कल्टीवेटर से करते हैं तो कल्टीवेटर के पीछे पाटा बांधिए और पाटा इतना कल्टीवेटर का हर लगाइए कि वो बराबर केवल हो जाए। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि मटर का बीज 1 इंची से 2 इंची के ही अंदर रहे, 2.5-3 इंची न जाए जी। 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ही अंदर जाए जी। अगर ज्यादा बीज जाता है तो वो जार्मिनेशन में प्रभावित हो जाएगा जी। इसके बाद जब हम उसको समतल कर देते हैं मिट्टी को, तो हमारा 90% बीज जो होता है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। 10 छिटकुआ विधि में 10% बीज दिखाई देता है, उससे हमको घबराना नहीं है। अच्छा, हाँ, वो 10% दिखाई देगा ही देगा, चाहे आप चाहे जैसे बोइए। अच्छा, छिटका बड क्रॉस्टिंग करते हैं तो 10% दिखाई देगा ही। मतलब उसको ना मान के ही चलते हैं। हाँ हाँ, उसको ना मान के चलते हैं और 10% दिखाई देता है जी। इसके बाद अगला बात आती है सिंचाई जी। जितना जल्दी हो सके, जैसे अगर हम आज सुबह में मटर की बुआई किए हैं तो हमको 12 बजे 2 बजे शाम को जब भी लाइन इलेक्ट्रिक आती है तो हमको उसको सिंचाई करना है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर उतने हम जमीन रकबा में मटर की बुआई करें कि 24 घंटे में उसकी सिंचाई कर दें। वो सिंचाई किस प्रकार करते हैं? अब सिंचाई के लिए अगर जिन किसान के पास स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर पर नमी को देखते हुए 1.5 से 2 घंटा स्प्रिंकलर चलाएं। अच्छा, इतना स्प्रिंकलर चलाएं कि जब उस जमीन पर जाएं जहां पानी गिर रहा है स्प्रिंकलर का, तो हल्का पैर धंसने लगे। अच्छा, अर्थात देख लें कि अगर आपका जो नमी है ऊपर से नीचे तक नमी भरपूर हो गया है तो मतलब बीज हमारा पूरी तरह से जम जाए।
हाँ, अगर नमी भरपूर हो गया है, ऊपर से 6 इंची तक पानी चल गया है, उसको हम स्प्रिंकलर को ट्रांसफर कर दें। अच्छा, अगले तरफ बढ़ा दें। अच्छा, अगर हमारे किसान भाई के पास स्प्रिंकलर नहीं है तो आप जो 20 फीट का पाइप आता है, जिसे हम किसान भाई हस्ती के नाम से जानते हैं, उसको हम लेते हैं और थोड़ा थोड़ा रकबा 2, 4, 5 मीटर 10 मीटर की एरिया, जैसे यहाँ पानी छोड़े तो 10 मीटर की एरिया तक हम इसको चलाए, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट जैसा बोर में पानी दे रहा है, यानी जगह जगह पाइप को उठाकर रख दिया जाए। मतलब जैसे यहाँ हम पाइप रखें, इसको हटाकर वहां पाइप रखे, इसके बाद वहां रखे। इसके कहने का तात्पर्य है कि पानी बहुत हल्का सा दिया जाए। जी जी। अगर हम हल्का पानी देते हैं तो हमारा मटर 1 हफ्ते 8वें दिन जार्मिनेशन होने लगता है। अच्छा। अगर जो किसान भाई भरपूरे पानी, जैसे गेहूं की सिंचाई होती है उस तरह से अगर पानी देते हैं जी, तो 90% मटर सड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पूरे एक जगह पानी छोड़ दिया और पूरे खेत में पानी फैल गया तो वो सड़ जाएगा, आपका नहीं जमेगा, वो नहीं जमेगा। अगर आप उसको स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं अथवा अगर आप पाइप को यहाँ वहां कर सिंचाई करते हैं, पानी जगह जगह छोड़ते हैं, तो 100% जम जाएगा। ये अपनी प्रैक्टिकल है। भाइयों, जैसे आप बुआई कर देते हैं तो उसमें एक काम करना होता है कि जैसे खरपतवार आ जाती है जी, तो हमारा जब मटर की सिंचाई किए हैं तो जैसे हम हल्का पानी दे दिए, चाहे स्प्रिंकलर से चाहे वैसे, तो जब हमारा खेत चलने लायक हो जाए तो खरपतवार के लिए उसमें एक आता है पेंडिमेथिलीन नाम से दवा, पेंडिमेथिलीन आता है। मतलब बुआई के बाद पहली सिंचाई पर? नहीं, बुआई जस्ट हम जैसे बुआई किए, इसके बाद उसमें हल्का सा पानी लगाए जर्मिनेशन के लिए जी। तो जब पानी लगाए उसके दूसरे दिन, अच्छा, उसके दूसरे दिन जब चलने लायक हो जाए, खेत में कुछ ओट आ जाए, तो पेंडिमेथिलीन, तो वो 1 एकड़ में 1.5 लीटर, 1 एकड़ में 1.5 लीटर 1 एकड़ में 1.5 लीटर आप उसका छिड़काव कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, पानी जो पीठ वाली, मतलब जो सफिशिएंट पानी हो, कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो उसमें होता क्या है कि जो 16 लीटर का पंप होता है तो एक पंप में 200 ml हम डालते हैं। अच्छा, एक पंप में 200? एक पंप में 200 ml डाल दीजिए तो आपका 1 एकड़ में 7 से 8 पंप बनेगा। अच्छा, 8 पंप, मतलब 1.5 लीटर में दवा में लगभग 7 से 8 पंप बनेगा। उस 7 से 8 पंप समान रूप से 1 एकड़ में छिड़कवा कर दीजिए, मतलब स्प्रे कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी छोटे बीज जैसे खरपतवार हैं तो वो 90% खरपतवार को रोक देता है, जर्मिनेशन ही नहीं होने देता। जर्मिनेशन भी नहीं होने देता। अगर बाई दबे कुछ जिद्दी घासें हैं कि जाम जाती है, जैसे एक गाजर घास के नाम से मशहूर है हमारे सड़क के किनारे, वो जाम जाता है, अथवा और दूसरा भी कोई अगर घास जाम जाता है तो उसमें या कोई किसान भाई ये चूक गया है कि पेंडिमेथिलीन नहीं डाला है, तो जब वो पहला सिंचाई करें 20-25 दिन पर जो पहला सिंचाई करें जी, तो उसमें सिंचाई के बाद सिंचाई आप कीजिए, आप खाद वगैरह डाल दीजिए जो भी खाद है। इसके बाद आप एक बायर का सिंकार नाम से दवा आती है। अच्छा, 100 ग्राम की पाउच होती है, बायर का सिंकार, जो आलू टमाटर में डाला जाता है। आलू के किसान का चहेता है सिंकार।
गेहूं में भी डाला जाता है? गेहूं में भी डाला जाता है। तो आप सिंकार को 150 ग्राम 1 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए, कितना? बगैर झिझक। वही 7 से 8 पंप पानी चाहिए। अच्छा अच्छा, 8 पंप पानी। मटर तो नहीं जाएगी इससे ना? नहीं, मटर नहीं जाएगी। हमारे ऊपर भरोसा कीजिए किसान भाइयों। आप सिंकार का स्प्रे मात्रा, चूंकि मात्रा की जो बात है, आप 1 एकड़ में 150 ग्राम। 150 ग्राम, इसको याद रखिए। इसको याद रखिए। कंपनी का मानना है 100 ग्राम एकड़, लेकिन हम किसान उसको डालते हैं 150 ग्राम। अगर 100 ग्राम हम डालते हैं तो गाजर घास नहीं जाती है। 150 डालने पर गाजर घास भी? गाजर घास चली जाएगी। जितने भी जिद्दी घासें हैं सब चली जाएगी। वाह, क्या तो आप 150 ग्राम प्रति एकड़, यानी 150 ग्राम को 8 लोटा पानी में आप घोरिए। 8 लोटा पानी लीजिए या 8 गिलास पानी लीजिए, उसमें 150 ग्राम डाल दीजिए तौल कर। इसके बाद 1 गिलास 1 टंकी में डालते जाइए और स्प्रे करते जाइए। 1 लोटा, मतलब 1 लोटा या 1 गिलास या 1 डब्बा, जो भी आपका मानक होगा, उसको आप डालते जाइए। 1 पंप में तो 8 पंप लगेगा। आप देखेंगे कि 10वें दिन आपको घास पीली होकर जलती नजर आएगी और मटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। इसके बाद उसमें जब दूसरी सिंचाई होती है, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर हो जाए। अच्छा, जब 20-25 दिन की अवस्था पर हो जाती है तो फिर या तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, वही 1.5 घंटा, अथवा जिस तरह से ये सिंचाई किए हैं जामिनेशन के लिए, उसी तरह से वो भी सिंचाई करते हैं। उसमें करते क्या है कि सिंचाई के 2 दिन बाद जब पैर चलने वो आप पैर धसे न चल सकें, तो 1 बोरी यूरिया। मटर में 1 बोरी यूरिया? हाँ, मटर में 1 एकड़ की बात हो रही है। अच्छा, 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और करीब 3 किलो सल्फर। अच्छा, 3 किलो सल्फर ये आपस में मिक्स कर लीजिए। तो सल्फर कौन सा रहेगा, कितना? ये 90% का WDG सल्फर आता है। अच्छा अच्छा, तो उसको उसमें मिक्स कीजिए यूरिया में और फेंक दीजिए। अगर बेटर तो होगा ये कि अगर आप पहले सिंचाई के पहले यूरिया और सल्फर फेंकते हैं, तब अगर सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर वगैरह चलाते हैं, तो आपका सल्फर 100% काम कर जाता है। अच्छा, यूज हो जाए। यूरिया तो कैसे भी काम कर जाता है। अगर सिंचाई के बाद करते हैं तो 100% नहीं, कुछ कम काम करता है सल्फर। अच्छा अच्छा, लेकिन मटर में सल्फर देना अति आवश्यक है। तो सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 kg बताया, 3 kg एकड़ WDG सल्फर। इसके बाद आपके मटर की जो 50-55 दिन की अवस्था होती है तो मटर फूलने लगता है। अच्छा, फूल उसमें आ जाता है। तो अगर 60वें दिन हो सके, अगर फूल आपको दिखाई देने लगा कि नहीं, अगर हमारा खेत में 25-50% फूल आ गया है जी, तो एक हल्की सिंचाई कर दें। अच्छा, एक हल्की सिंचाई कर दें, या तो स्प्रिंकलर से करें या तो फिर वो अपना वही सिस्टम जो सिंचाई का है उस तरह से करें। पैसे से खिसका करके उस समय सिंचाई करेंगे तो थोड़ा नुकसान होता है। वही नुकसान होता है, थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन ज्यादा पानी भरते हैं तो मटर का पौधा पीला पड़ सकता है, इसलिए फिर हल्की ही सिंचाई। जब भी सिंचाई आप कीजिए, हल्की सिंचाई कीजिए। माने बेहतर होगा कि अगर आप स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट है। हाँ, तो फिर अगर स्प्रिंकलर से करते हैं तो वही 1.5 से 2 घंटा चलाना होता है। आप उसमें आप अगर फसल कमजोर है तो उस बार भी यूरिया दे सकते हैं। अगर फसल बढ़िया आ गया तो आप यूरिया मत दीजिए, चुपचाप रहने दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद उसमें आप एक जैसे
फुल 50% आ गया है तो अमीनो एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। या जैसे आपका ईसाबियान वगैरह है, सेप्टान है या सागरिका है, या आपका कुछ नहीं मिलता है तो बहुत सस्ते में बूम फ्लावर है। अच्छा, एक बूम फ्लावर का घोल आता है, बहुत सस्ता सा है, फूल पर बहुत बेस्ट काम करता है। या तो आप ईसाबियान का छिड़काव कीजिए जिसमें अमीनो एसिड 62% होता है। जी। सेप्टान आता है एक, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। या तो आप अगर ये सब महंगी दवाइयां समझ में आती है तो आप बूम फ्लावर का छिड़काव कीजिए। बूम फ्लावर का कर सकते हैं। अगर जो ही आपको फली नजर आए तो उस समय आपका आ जाता है, करीब करीब मौसम आ जाता है आपका फरवरी का। और फरवरी आ जाता है तब उसमें इल्ली होती है छोटी छोटी, उसमें इल्ली का प्रकोप दिखा गया है। फल छेदक के रूप में। तो आप इल्ली का अगर दिखाई दे कि नहीं हमारी फसल पत्ती इल्ली खा रही है या फल में छेद कर रही है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो आता है 5% का, इसको डाल सकते हैं। या एक बढ़िया आता है बायर का बायोग्राम से, वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसका एक छिड़काव कर दीजिए, इल्ली से आपका निजात मिल जाएगा। समय समय पर आप फंगिसाइड उसमें डालते रहिए। अब एक आध बार पहले भी फंगिसाइड डाल दीजिए। अगर आपको 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, एक इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जब भी बारिश का अनुमान हो या आपको बादल आ गया, अब आपको ये लग रहा है कि बरसात होगी ही होगी, 1-2 दिन में बरसात होगी। जब भी बरसात होता है तो भी आसमान में बादल आते हैं, एक आध 2 दिन पहले आते हैं। तो या तो मौसम विभाग का आप जानकारी देख लीजिए, अगर उसमें पानी की संभावना है तो आप फंगिसाइड मटर में डाल दीजिए। अच्छा, कौन सा डालें? जैसे आप नटीवो डाल सकते हैं, टेबुकोनाजोल आता है, अथवा आप अमिस्टार टॉप डाल सकते हैं, कार्बियो टॉप डाल सकते हैं, अथवा जो आपको बढ़िया फंगिसाइड, हम किसी फंगिसाइड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपको बढ़िया फंगिसाइड समझ में आवे उसका उपयोग करिए। अगर आप उपयोग नहीं करते हैं और खुदा न खास्ते बरसात हो गई तो आपकी फसल में एक गेरुई रस्ट नाम से एक फसल की जबरदस्त बीमारी आती है, फंगस होता है रस्ट के नाम से, जो पत्ती के पीछे पीला पीला पाउडर सा जम जाता है और उसमें उभार आ जाता है, पत्तियों में उभार आ जाता है, छोटा छोटा पीला पीला पाउडर हो जाता है। और वो इतना भयंकर होता है कि आज 1-2 पत्ती पर देखते हैं और 24-48 घंटा में पूरे फसल में फैल जाता है। वो एक महामारी होता है। जब 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, एक महीने में जब भी बारिश होती है, ये आता ही आता है। तो आपको दवा का छिड़काव दवा पहले, आप बारिश होने की संभावना है तो कोई भी फंगिसाइड डाल दीजिए पहले। हाँ, डाल दीजिए। इसके बाद बारिश हो गई, बारिश खुल गई, इसके बाद भी आपको फंगिसाइड डालना है। जी। उसमें आप वही टेबुकोनाजोल डाल दीजिए या अमिस्टार टॉप डाल दीजिए या कार्बियो टॉप डाल दीजिए, जो भी आप है उसको डाल दीजिए। अगर वो डालते हैं तो आपका जो गेरुई रस्ट रोग है उससे बचाव हो जाएगा। और नहीं, अगर गेरुई रस्ट लग गया तो 48 घंटे में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आपको वो सोचेंगे कि कुछ नहीं मिलेगा, बीज का खर्चा का उसमें नहीं मिलेगा।
वो 24 वो होता है क्या कि पूरी फसल जो होती है वो काली काली पड़ जाती है, पूरा चौपट हो जाएगा, पूरे चौपट हो जाता है। 4-5 दिन में पूरी फसल काली पड़ जाती है, उसमें कुछ रह ही नहीं जाता है। ये बहुत भयंकर बीमारी है। इससे अगर आप निजात पा गए जी तो आपका जो अब उत्पादन, जी जी उत्पादन आपका उस समय 40 कुंटल 35 से 40 कुंटल उत्पादन बीघा, एकड़ की अगर बात करें तो 60 से 65 कुंटल एकड़ होता है। अच्छा, 60 से 65 कुंटल प्रति 60 से 65 कुंटल प्रति एकड़ होता है जब अच्छा। आप रोग से बचा लिए तो 60 से 65 कुंटल होता है। और बाजार की बात है, अब जो उत्पादन तो 60-65 कुंटल उत्पादन तो हमारे हाथ में है जी, लेकिन मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। तो मार्केट में आपका फसल जैसे हम लगाते हैं 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, उससे आपका 90 दिन पर पहली तोड़ाई होगा और 115 दिन पर दूसरी तोड़ाई होगा। अच्छा, 2 तोड़ाई में फसल समाप्त हो जाएगी उस समय की। अच्छा, उस समय की 2 तोड़ाई में समाप्त हो जाएगी। तो मार्च महीना लमसम आ जाता है। अच्छा, मार्च महीना आ जाता है। होली तक हम लोगों का ये मटर रहता है कि होली पर मटर बचा लेते हैं हम लोग। तो करीब करीब उत्पादन कितना, अरे तो उसका रेट, उसका रेट जो होता है तो वो मार्केट के डिमांड के ऊपर होता है कि जैसे बारिश हो गई तो तमाम जो पछेती किसान हैं उनकी फसल कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, तो रेट बहुत बढ़िया मिलता है जी। अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तो अमूमन 25 रुपए से ऊपर का ही रेट मिलता है। अच्छा, 25 रुपए 30 रुपए 35 रुपए रेट मिलता है। अच्छा, अगर बारिश हो गई तो 40 45 50 रुपए तक भी देखा गया है रेट। अच्छा, इसका मतलब फसल को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है किसान भाइयों। ठीक से अगर आप बचा ले गए तो अच्छा इनकम जनरेट आप कर पाएंगे। 1 एकड़ की खेती में 1 एकड़ अगर मटर की पिछेती खेती करते हैं तो 60 से 65 क्विंटल के आसपास उत्पादन होता है। तो मोटी मोटा ऐसे समझ लीजिए कि अगर 25 रुपए का भी रेट मिलता है तो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास बनता है। इसमें 50,000 से अधिक लागत नहीं आती होगी। मटर में लागत की देखिए वो सबसे ज्यादा है तुड़ाई। अच्छा, तुड़ाई चूंकि हम लोग 2.5 रुपए केजी देते हैं, 2.5 रुपए 3 रुपए केजी देते हैं तुड़ाई के लिए जी। तो जैसे हमारा अब उसमें तुड़ाई हो गया, खाद का हो गया, जुताई हो गया, बीज का हो गया, कुल अगर खर्चा देखा जाए तो तकरीबन करीब 35 हजार लगता है। अच्छा, 30-35 हजार लगता है। मतलब खेत का किराया उराया जोड़? नहीं, किराया नहीं, किराया जोड़ने पर 50,000 लगभग। हाँ, किराया की हम नहीं बात है, खेत तो अपनी है। खेत तो अपनी है। तो अगर खेत का किराया न जोड़ा जाए तो तकरीबन 35 से 40 हजार एकड़ लगता है खर्चा। तो उसमें 15 से 20 हजार उसको जोड़ 20,000 25,000 जोड़ सकते हैं। अब आपका जो किराया जितना है, अब जैसे हमारे यहाँ 15,000 20,000 15,000 से 20,000 बीघा मिलता है। बीघा के हिसाब से लोग देते हैं 22 से 30,000 एकड़। हाँ, एकड़ की अगर बात करें तो वह 28-30 हजार एकड़ हो जाएगा जी। तो उसमें सिर्फ अगर हम बात करते हैं कि 30,000 एकड़ होता है तो सिर्फ मटर थोड़े ही उसमें है। उसमें धानों तो लिए हैं, धान भी लिए हैं, मटर भी लिए हैं। इसके बाद उसमें या तो हम कोहड़ी लगाएंगे या पिपरमेंट लगाएंगे, वो भी कर सकते हैं। वो भी तो 3 फसल लेते हैं ना। अगर 30,000 हम देते हैं किराया तो उसमें 3 फसल लेते हैं ना। धान का फसल ले लिए, पछेती मटर का ले लिए और गर्मी में कोहड़ी का ले लिए अथवा पिपरमेंट का ले लिए जी। तो किराया वो 10,000 मान वही आपका 10,000 बैठता है अगर
एक फसल को माने तो। तो उम्मीद है किसान भाइयों कि आप लोगों को मटर के विषय में पूरी जानकारी मिल गई होगी, पिछेती मटर की खेती के विषय में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसान भाइयों में, अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर हमको देख रहे हैं तो फेसबुक पर टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस गोष्ठी को हम लोग समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।